ब्रह्मांड ने आपको चुना है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर सचमुच कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो वह दिखता क्यों नहीं? क्यों नहीं वह हमारे दुख में उतर आता? क्यों नहीं वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता? क्या वह केवल आस्था का एक विचार है या कोई ऐसा सत्य जिसे हम देख नहीं पा रहे? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी गहरी यात्रा पर जहां तर्क और भावना दोनों एक साथ चलते हैं, जहां विश्वास और अनुभूति की सीमाएं मिट जाती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने ईश्वर के प्रश्न को ऐसे ढंग से देखा जैसा शायद किसी और ने नहीं देखा। वीडियो के अंत तक रहिए, क्योंकि जो दृष्टिकोण आज आप जानने जा रहे हैं वह आपकी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और हां, अगर आप सच की इस खोज में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस यात्रा में हम साथ रह सकें। दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय में भारत में ईश्वर, ब्रह्मा और आत्मा की अनगिनत अवधारणाएं थीं। ब्राह्मण कहते थे यह जगत ब्रह्मा ने बनाया है, कुछ कहते थे सब कुछ ईश्वर की इच्छा से चलता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस विश्वास की नींव को जांचने का साहस किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे ईश्वर को न तुमने देखा, न तुम्हारे गुरु ने, न उनके गुरु ने, न किसी ने। तो फिर इस विश्वास का आधार क्या है? पाली त्रिपिटक में यह प्रसंग बार बार आता है। गौतम बुद्ध कई ब्राह्मणों से पूछते हैं, क्या किसी ने वास्तव में ईश्वर को देखा है? उत्तर आता है, नहीं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि किसी ने नहीं देखा, न अनुभव किया, तो यह विश्वास किस पर टिका है? यह वैसा ही है जैसे अंधों की कतार, जहां पहला व्यक्ति नहीं देखता, दूसरा नहीं देखता, तीसरा भी नहीं देखता, फिर भी सब कहते हैं हम देख रहे हैं। तेविज सूत्र में गौतम बुद्ध ने कहा, यह ब्राह्मणों की परंपरा अंधों की कतार जैसी है। पहला अंधा मार्ग नहीं जानता, बाकी उसे पकड़कर चलते हैं और अंत में सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। यह उदाहरण सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए था, क्योंकि आज भी हम बहुत सी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। किसी ने कहा, किसी किताब में लिखा है, किसी संत ने बताया है, लेकिन क्या हमने स्वयं अनुभव किया? क्या हमने स्वयं देखा? एक दिन एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गौतम, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। उसी ने यह सृष्टि बनाई, वही हमें चला रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? गौतम बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उस ईश्वर को देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं। क्या तुम्हारे गुरु ने देखा? नहीं। क्या उनके गुरु ने देखा? नहीं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, वह जिसे न तुम जानते हो, न तुम्हारे गुरु, न उनके गुरु, उसके बारे में यह दावा करना कि वही सत्य है, यह कैसी मूर्खता है? गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई कहे कि नगर की सबसे सुंदर स्त्री इस गांव में है, पर किसी ने उसे कभी नहीं देखा, तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगे? तुम तो पूछोगे, वह कहां है, उसका नाम क्या है, कौन उसे जानता है? वैसे ही ईश्वर के विषय में तुम कहते हो, ईश्वर है, पर उसे किसी ने नहीं देखा। क्या यह तर्क संगत है? यह उदाहरण गौतम बुद्ध ने केवट सूत्र में दिया था। यह उनका तरीका था सत्य को सरल उदाहरणों में उतारने का, क्योंकि वे जानते थे सत्य तर्क से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, यदि इस संसार में कुछ है तो वह प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कारण और परिणाम से बंधा है। कोई भी वस्तु बिना कारण के नहीं होती। यदि ईश्वर सृष्टि का कारण है तो ईश्वर का कारण क्या है? यदि सृष्टि ईश्वर की रचना है तो ईश्वर की रचना किसने की? उन्होंने आगे कहा, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो पाप और पुण्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि
तब तो चोर भी वही करता है जो ईश्वर चाहता है और साधु भी वही जो ईश्वर चाहता है। फिर किसे दोष और किसे पुण्य? यह वही प्रश्न था जो गौतम बुद्ध ने उठाया था। उन्होंने कहा, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो धर्म, कर्म और प्रयत्न का क्या अर्थ है? गौतम बुद्ध का तर्क बहुत सीधा था। अगर दुख किसी परमात्मा ने दिया है तो वह करुणामय कैसे हो सकता है? अगर सब उसकी योजना है तो मनुष्य के कर्मों का मूल्य क्या है? यदि ईश्वर सबका नियंता है तो अन्याय क्यों होता है? युद्ध क्यों होते हैं? निर्दोष क्यों मरते हैं? ये प्रश्न केवल गौतम बुद्ध के नहीं थे, ये हर उस व्यक्ति के हैं जो सच्चे अर्थों में सत्य को जानना चाहता है। कई बार लोगों ने गौतम बुद्ध से पूछा, क्या ईश्वर है या नहीं? गौतम बुद्ध ने न तो हां कहा न नहीं। उन्होंने कहा, जो प्रश्न सीमित बुद्धि से पूछे जाते हैं उनका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से दिया जाता है। अग्गिवच्छ गोत्र सूत्र में गौतम बुद्ध ने वत्स गोत्र नामक साधु से कहा, मैं न यह कहता हूं कि आत्मा है, न यह कि आत्मा नहीं है, न यह कि जीव मृत्यु के बाद रहता है, न यह कि नहीं रहता, क्योंकि यह सब धारणा के स्तर के प्रश्न हैं। जब तक तुम सत्य को स्वयं नहीं देखोगे तब तक तुम्हें मेरा हर उत्तर केवल भ्रम लगेगा। गौतम बुद्ध ने इस दृष्टि से ईश्वर के प्रश्न को भी देखा। उन्होंने कहा, जिसे तुम ईश्वर कहते हो वह केवल तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम्हारी इच्छा का प्रतिबिंब है। गौतम बुद्ध नास्तिक नहीं थे, वे यथार्थवादी थे। वे उस आस्था के विरोधी थे जो अंधी है, जो अनुभव के बिना विश्वास करती है। उन्होंने कहा, जो सत्य है वह अनुभव किया जा सकता है। उनके लिए ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं थी, बल्कि वह चेतना है जो भीतर विद्यमान है, वह ज्ञान जो सबके अंदर है, जो देखता है, जागता है और मुक्त करता है। सोचिए जरा, अगर गौतम बुद्ध के समय में भी लोग ईश्वर की खोज कर रहे थे और आज भी वही खोज जारी है, तो क्या वास्तव में हमने ईश्वर को पाया है या सिर्फ उसका नाम बदल दिया है? क्योंकि उनके समय ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर नहीं थे जो बाद में ईश्वर के रूप बन गए। श्री कृष्ण अथवा राम का उल्लेख भी हमें न तो उनके मूल प्रवचनों में मिलता है न बौद्ध साहित्य में। कभी हमने ईश्वर को मूर्ति कहा, कभी शक्ति, कभी प्रकाश, कभी प्रेम, पर क्या हमने उसे अनुभव किया है? अगर वह हर जगह है तो क्यों दिखाई नहीं देता? क्या इसलिए कि हम देखने की कला भूल चुके हैं? क्या इसलिए कि हमने बाहर देखने में ही जीवन गुजार दिया, भीतर झांकना कभी नहीं सीखा? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो भीतर नहीं देखता वह सदा भ्रम में जीता है, क्योंकि सत्य न आकाश में है, न मंदिरों में, न ग्रंथों में। सत्य तो तुम्हारे अपने चित्त में है, और जब चित्त निर्मल होता है तभी वास्तविकता का दर्शन होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम दीपक जलाओ, पर पहले उसे अपने भीतर जलाओ। उन्होंने लोगों को विश्वास से नहीं, जागृति से जोड़ा। कहा, अंधविश्वास में नहीं, अनुभव में मुक्ति है। यहां उनका पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा, पहले स्वयं को देखो, क्योंकि जो स्वयं को देख लेता है वह सब कुछ देख लेता है। उन्होंने कहा, अत्त दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यही उनका संदेश था, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन तुम भीतर के ईश्वर को देख लोगे, बाहरी ईश्वर की जरूरत नहीं रहेगी। अब सोचिए, क्या वह शक्ति जो सृष्टि चला रही है वास्तव में कोई व्यक्ति है, या वह केवल धर्म, प्राकृतिक नियम है जो कारण और परिणाम से सब कुछ संचालित करता है? जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।